Hi everyone, hope you all are doing well. This time we are going to discuss half wave rectifier. As we know that most of electronics devices and circuit require a DC source for their operation. Yes, of course we can take the example of our mobile. हम लोग अपने मोबाइल को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए टाइम टू टाइम वी हैव टू चार्ज आवर मोबाइल, और इस चार्जिंग के लिए हमें डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है, ना कि एसी सोर्स की. बट दिस इज़ ट्रू दैट मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ पावर इज़ द डोमेस्टिक एसी सप्लाई. हम सब के घर में एसी सप्लाई ही अवेलेबल है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कन्वर्ट दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज into the DC voltage, and this process of converting AC voltage into DC voltage is called the rectification. Okay, जब भी वो जिस प्रोसेस से हम लोग AC वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं DC वोल्टेज में, दिस इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन. और इस रेक्टिफिकेशन के लिए जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो है रेक्टिफायर. सेकेंड है हमारा फिल्टर, एंड थर्ड वन इज हमें चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट. ओके, सो दिस थ्री थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. these three components are important to convert the AC voltage into DC voltage, in which first one is rectifier, जिस रेक्टिफायर का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर वीडियो में. सो लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज दिस रेक्टिफिकेशन रेक्टिफायर. ये रेक्टिफायर होता क्या है? सो एज वी हैव डिस्कस कि फॉर rectification is the process in which we convert the AC current into the DC. So this is the of course electrical device which convert the alternating current to the DC current. Rectifier से हम लोग इस AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये रेक्टिफायर हम लोग बना सकते हैं either with the one diode और two diode और मोर देन टू डायोड. इस रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें या तो एक डायोड की ज़रूरत होगी, या दो डायोड की ज़रूरत होगी, या तो चार डायोड की ज़रूरत होगी. तो जब हम लोग एक डायोड यूज़ करके जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एट दैट टाइम दैट सर्किट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. एंड उसमें जो भी प्रॉब्लम है हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ करके जब भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग फाइनली देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, और यू कैन से दैट कि उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है. इस डिसएडवांटेज को हम लोग दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, और यू कैन से दैट विथ टू डायोड. और जो भी प्रॉब्लम्स फुल वेव रेक्टिफायर में होते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो हमारा होता है, हम लोग देख सकते हैं दिस इज आवर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट. इसमें हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत होती है, जिससे हमें एसी करंट मिलता है, जिस एसी करंट को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं. सो यू कैन सी हियर दिस इज आवर इनपुट वेव फॉर्म, एंड दिस लास्ट वन इज आवर रेक्टिफायर आउटपुट रेक्टिफाइड आउटपुट वेव फॉर्म. एंड इन दोनों के बीच में हम लोग क्या लगा रहे हैं? एक सिंगल डायोड लगाए हुए हैं. ठीक है, इस डायग्राम को, इस सर्किट को आप और भी प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं. सपोज ये हमारा जो हमें डायोड दिख रहा है, दिस इज आवर चार्जर. इस चार्जर के एक एंड को हम लोग अपने घर के किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट करके स्विच ऑन कर देते हैं. मतलब कि वहाँ पर हम लोगों ने उस चार्जर को एसी करंट सप्लाई कर दिया,
और उसके उस चार्जर के दूसरे एंड पर हम लोग अपने मोबाइल को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारा जो मोबाइल है उसको हम लोग बोल सकते हैं लोड रेजिस्टेंस। सो अब ये चार्जर क्या करता है, यहाँ से एसी लेकर के यहाँ पर वो मोबाइल को डीसी सप्लाई करता है, जिससे हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। सो दिस चार्जर इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब अ सिंगल डायोड। एक्चुअली ऑफ कोर्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम लोग एक यहाँ पर और डायोड यूज़ कर लेते हैं, जिसे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, जिसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर की क्यों ज़रूरत हुई और क्यों फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज मच बेटर देन full wave rectifier. So we will see is in our step by step videos. So first it is important to know about the working of this wave this diode. ये डायोड कैसे इस AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। AC में हम लोग देख रहे हैं अप एंड डाउन इस तरीके से वेव बना हुआ है, और यहाँ पर आउटपुट में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही हमें मिल रहा है। सो ये किस तरीके से मिलता है? सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर हम इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो इस केस में हमारा ये पॉइंट पॉजिटिव होता है और ये पॉइंट निगेटिव होता है। सो एज वी नो दैट कि डायोड के केस में ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि कनेक्शन रिवर्स बायस में है कि फॉरवर्ड बायस में है, तो हम लोग देख सकते हैं कि डायोड का पॉजिटिव कनेक्ट है पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से, इनपुट के पॉजिटिव से, और डायोड का निगेटिव कनेक्ट है इनपुट के निगेटिव से। इट मीन्स व्हाट कि इट इज इन अ फॉरवर्ड बायस, इट इज इन द फॉरवर्ड बायस। और ये किस समय का सिचुएशन है? ऑफ कोर्स ये हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। सो इस करंट में हमें करंट मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, हमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। नाउ लेट अस सी what will happen in case of negative half cycle. निगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा, हमारा इनपुट का ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव हाफ के केस में हमारा ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। डायोड के केस में तो जो टर्मिनल जो जैसा था वैसा ही रहेगा, मीन्स ये हमारा निगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। सो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दिस इज इन द फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। सो पॉजिटिव इज कनेक्टेड विथ निगेटिव एंड हियर पॉजिटिव इज कनेक्टेड विथ निगेटिव। सो ऑफ कोर्स आई नो कि आप सब जानते हो दिस इज द रिवर्स बायस, दिस इज नॉट अ फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में नो करेंट, करेंट का फ्लो नहीं होता है, इसलिए आप आउटपुट में देख सकते हैं कि ये जो निगेटिव वाला हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आउटपुट के केस में रिमूव है, नहीं है हमारा। सो इट मीन्स व्हाट कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वी हैव द करेंट, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल वी हैव zero output, we have no output, because during positive half cycle this diode is in forward bias and during negative half cycle this diode is in reverse bias. So positive half cycle में ये reverse forward bias में है, इसलिए हमें करंट मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है, और निगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस में है, इसलिए हमें करंट नहीं मिल रहा है। और ये प्रोसेस फिर से हमारा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो सेम चीज़ रिपीट होगा, तो अगेन हमें पॉजिटिव हाफ के केस में मिलेगा और निगेटिव में नहीं मिलेगा। सो इन दिस वे वी कैन सी कि ड्यूरिंग एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल वी हैव द आउटपुट, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ड्यूरिंग जब हमें P से P कनेक्ट है
जब P से P कनेक्ट है, N से N कनेक्ट है, दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड जो है, इसलिए हमें आउटपुट मिल रहा है। बट जब P N N P कनेक्ट है, इस केस में ये जो निगेटिव है ये रिमूव है, ये हमें नहीं मिल रहा है। सो दिस इज आवर आउटपुट। सिर्फ हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ हाफ वेव साइकिल कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो फॉरवर्ड बायस में है, हमें करंट मिलेगा। निगेटिव हाफ साइकिल में वो रिवर्स बायस में है, इसलिए वो करंट नहीं मिलेगा। और इन दिस वे वी हैव द आउटपुट इन द DC फॉर्म। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंट important parameter of this half wave rectifier, क्योंकि without these RMS value and PIV value, without इन सब के फाइंडिंग के बिना हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द RMS वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर। सो फ्रॉम योर 12th क्लास यू नो दैट कि द IDC कैन बी डिफाइंड एज I 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई IM साइन ओमेगा टी। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे सो वी हैव IM बाय पाई। यहाँ पर IM क्या है? दिस इज द मैक्सिमम करेंट एंड यू नो दैट पाई हैविंग द वैल्यू 3.14। नाउ if we want to find out the IDC, so you can see here IDC is equal to I maximum, जो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, I maximum by pi, where I max is equal to maximum amplitude of DC current. And now we have to find out the RMS value of the current, that means root mean square value. So for this अगेन हम लोग अपने +12 क्लास से जानते हैं कि I maximum by 2, तो I maximum by 2, so this give us the RMS value. And what is PIV? Peak inverse voltage क्या होता है? So it is the maximum voltage that the diode can withstand during reverse bias condition. It is the maximum voltage that the diode can withstand during reverse bias condition. And this is the output DC voltage. What is this? This is Vs max, that means maximum amplitude of the secondary voltage, and divided by pi. Ripple factor, yes, this is very important, ripple factor, because on this this is the deciding factor, the disadvantage of the half wave rectifier. Ripple means क्या होता है? Unwanted. अगर हम लोग DC चाह रहे हैं, AC नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ पर unwanted क्या हो गया? AC. सो जब हम लोग रिपल फैक्टर निकालेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का, और उसके वैल्यू पर किसी भी रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने AC कंपोनेंट है, मतलब कितने वो कंपोनेंट है जिसे हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो जितना कम से कम होगा वो उतना ही अच्छा रेक्टिफायर होगा। तो जब हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर निकाला, जिसका फॉर्मूला होता है √VRMS बाय VDC का स्क्वायर -1। अभी जस्ट हम लोगों ने VRMS और VDC का वैल्यू निकाला, जस्ट पुट दिस वैल्यू एंड देन हम लोगों को जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो 1.21, और जब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 121%। 121%। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि हम लोगों के पास जो AC कंपोनेंट है वो 121% है। सो यू कैन इमेजिन कि जो हमें DC मिल रहा है उसमें AC कितना ज़्यादा है। अगर 10% हो, 20% हो, 40% हो, ओके,
बट यहाँ पर यू कैन सी रिपल फैक्टर इज 1.21, परसेंटेज इज 121%. सो इट इज़ टू मच. It is not very good for our whatever for what purpose we have to use the rectifier. It is not good for that purpose. So this on this basis हम लोग इस हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं. और इफ़िशेंसी भी जब हम लोग इसका निकालते हैं तो इफ़िशेंसी ऑफ कोर्स we know that from the formula of efficiency is equal to output DC power डिवाइडेड बाय इनपुट DC पावर. तो जब हम लोगों ने इसे निकाला तो हमारा आया 40.60. तो इफ़िशेंसी बहुत कम है, 50% से भी कम है. और रिपल फैक्टर मतलब कि AC कंपोनेंट आउटपुट में बहुत ज़्यादा है. सो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट good for the rectification purpose, and because of that these are the some application of the half wave rectifier. So on the basis of the ripple factor quantity and very less efficiency हम लोगों ने फिर फुल वेव रेक्टिफायर स्टडी किया. और फुल वेव में हम लोगों ने देखा कि हमें इसका इफ़िशेंसी ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस फुल वेव rectifier. So thank you so much for watching this video. Have a nice day to all of you.